नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है अच्छा है ये भ्रम। तब मैं बहुत बड़ी ना थी। दूर पहाड़ी पर एक सिंदूर सिंदूरी बिखेरता हरे हरे चीड़ के वृक्ष इठला कर झूलते। लहराता चंचल पवन शरीर में सिरहन भरता। झरझर करता छोटा सा झरना सफ़ेद तेज दूध की धार सा आगे बढ़ता जाता। तो मैं भी उसके साथ साथ ख्यालों में आगे और आगे बढ़ती जाती और सोचती, ये झरना दूर मैदान में पहुंचकर कितना चंचल, इतना शोक नहीं रहेगा, शांत और गंभीर नदियां बन जाएगा। और मैं नदी की धार पर बहती नौका में बैठकर आलोक जी के सिखाए हुए गीत गाऊंगी। उन्होंने कितने ही गीत सिखाए थे, पर मुझे 3 बहुत भाए। पहला जिसमें नदी का किनारा था, तारों भरी रात थी, चुपके चुपके चोरी सी मुलाकातें थी। मैं जैसे इस गीत की नायिका बन जाती। दूसरा गीत नाव का था। उसका चप्पू जैसे उनके हाथ में होता, लहरों पर चांदनी का प्रकाश, मुखड़े पर शांत श्वेत पीत भाव और नजरों में गुलाबी मादक तन्मयता। इस क्षण से मैं उनके करीब और बहुत करीब पहुंचना चाहती। गीत मेरी भावनाओं को व्यस्त करता, मन उनका स्पंदन झेलता, पर तन जैसे टूटा हुआ बिखरा हुआ घर होता। तीसरा गीत था उस बेला का जब सिंदूरी संध्या सब कुछ रक्ताब कर दे और पोर पोर में मादकता भर दे, सारा वातावरण मोहक कर दे और ऐसे में गीतों का नायक धीरे धीरे बहा पसारे और नायिका सिमट जाए उनमें। ना जाने क्यों मेरे मन में ऐसे भाव जमते गए, पर उन्हें कभी भी सत्य की धरती ना मिली। कभी कभी मन क्या सोचता कि कभी भी उन्होंने ऐसा सोचा है, कभी उन्होंने ऐसी कल्पना की है जो मेरे मन में है। क्या वो कभी उन सपनों में भी आया है? बाहों में लेना तो दूर, कभी गले भी नहीं लगाया। शायद मैं उनकी नज़रों में छोटी थी। मैं छोटी थी, मेरा मन तो बड़ा हो गया था। काश वो जान पाते कुछ भी जो उन्होंने सिखाया है उसके नायक भी तो वही हैं। कोरे गीत जिनमें भावना ना प्रेरणा हो ना भावना हो, वो कैसे गाए जा सकते हैं? इसलिए मैंने भावना से उन्हें प्रेरणा में भरा, उनका स्वर और मन में उनकी प्रतिमा बैठा ली। उन्हें पता भी ना चला कि मैं गाती हूँ उनके लिए और सीखती हूँ उनके लिए। मैं जब भी स्टेज पर जाती, मन ही मन उसी मूर्ति को प्रणाम करती जिसकी लगन मेरे मन में बसी थी। मन जिसके लिए व्याकुल रहता, उसका स्पर्श से भी ना मिल पाता था मुझे। इसलिए जो तड़प और जो बेचैनी, जो बरकरारी मेरे सरों में उभरती, वो सराही जाती। आयोजन के बाद आलोक जी हमेशा ही मेरी पीठ थपथपाते और पास आकर धीरे से कहते, रामी तुमने तो कमाल कर दिया। संगीत की तुम सच्ची अधिकारिणी हो। मेरा तो बस नाम ही है। जो लोच, जो कंपन तुम्हारे स्वर में है, संगीत की वही जान है। कुछ क्षणों को उनकी आंखें चंचल हो उठती, होठ मुस्कुरा उठते, चेहरे पर अनोखी छटा उभर आती। मैं उस रूप को पलकों में चुराए सबसे आंखें बचाए अपने कमरे में आ जाती। शीशी में ही अपना रूप देखकर मैं नजरों की पहचान से मन मचल उठता। बिस्तर पर पड़ी पड़ी देर तक ना कुछ गाती रहती, फिर सोचती कि जिसके लिए मैं गाती हूँ शायद गहरी नींद में डूबा है वो, या शायद वो किसी और के सपने संजोता होगा। ये सब जानता भी नहीं वो कि उसके कितना करीब मैं आना चाहती हूँ। यूं लहरों से लहरें मिलती रहती हैं, पर जिस लहर का वो मिलन सुख का ही अंदाज नहीं, उससे कैसा मिले। कभी कभी और केवल मैं अकेले में ही कोई गीत दोहराते हुए उन्हें देखना चाहती, सीधे आंखों में उतरना चाहती, पर वो केवल रियाज ही कराते, ना नजरें उठाते ना बात करते। पर मैं ना जाने कहाँ खो जाती। मन कहता कि ये गीत बड़ा हो जाएगा। थोड़ा समय और ठहर जाता, पर कहीं गीत ना खत्म होते, स्वर थम जाता। और समय कभी ठहरा है जो ठहरता। वो चलने को तैयार होते तो मैं स्वयं ही उठकर अपना हाथ मिलाने के लिए बढ़ा देती। वो मिला लेते झिझकते से। उनकी झिझक से मैं अनजान ना थी।
फिर भी मन मजबूर कर गया और करीबी पर हाथ अनायास ही उठते। बेकरार हो उन हाथों से मिलना चाहते जिनकी उंगलियां अक्सर तानपुरे पर रियाज करते हुए मुझे छू जाती, पर उतने से मुझे तृप्ति ना होती। मैं कुछ ज़्यादा चाहती थी और कुछ बहुत ज़्यादा चाहती थी। मैं चाहती थी मेरे घुंघरू झनकते जाएं, स्वर उभरता जाए और मैं डूबती जाऊं और वो संभालते रहे। एकाएक ख्यालों का तार टूट जाता, संगीत का रस रंग खत्म हो जाता और सब कुछ धुल जाता। रामे, कोई जोर से पुकारता, स्वर जाना पहचाना हुआ था। आई, कहती हुई मैं भागती और हाथ में तानपुरा पकड़ते हुए आलोक जी कहते, रियाज नहीं करना, भजन तैयार करो, कल जलसा है और पहला इनाम तुम्हें ही मिलना चाहिए। मेरी इच्छा है कि मेरी सर्वश्रेष्ठ शिष्या घोषित हो जाओ। मैं मंत्रमुग्ध सी भजन गा उठती, पर भगवान के स्थान पर भी वही होते। नेत्र बंद होते खुलते, बस मुझे ये लगता कि ये धोखा है, शायद भगवान से धोखा। जैसे तैसे भजन गाती, गाते गाते ना जाने क्यों मेरा मन भारी हो गया। आंसू उमड़ पड़े। उन्होंने पूछा, रामी, ये आंसू कैसे? कुछ नहीं, बस यूं ही निकल पड़े। काश वो समझ पाते कि ये आंसू यूं ही नहीं निकले, एक बड़ी तीखी पीड़ा और गहरी कसक लिए उमड़े थे। ये आंसू मन की हार के आंसू थे। दूसरे दिन कॉलेज में जलसा हुआ और हॉल खचाखच भरा हुआ था। मेरा नाम पुकारा गया। मैं मंच पर पहुंची ही थी कि आंखें मिल गई। मन ही मन प्रणाम किया और ईश्वर से मैंने यही मांगा कि उनकी इच्छा पूरी हो। तानपुरे पर मेरी उंगलियां फिसलने लगी और मैं बेसुध सी गाती रही। मुझे होश जब आया, जब तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंजने लगा। मैं खोई सी अपनी जगह आकर बैठ गई। सभी ने एक से एक अच्छी चीज सुनाई, पर पहला इनाम मुझे ही मिला। बहुतों ने आकर बधाई दी। मैं खुश थी कि मुझे बड़ा सा फूलों का गुच्छा उठाए माला डलवाए फोटो खिंचा रही। आज मन में चाहा फोटो उनके साथ हो जाती जिसने इस लायक बनाया। जब भीड़ छट गई तो सीधी मैं उनके कमरे में पहुंची। दरवाज़ा खुला था। मैं सीधी अंदर चली गई और मेरी पीठ उनकी ओर थी। वो मुझे नहीं देख सकते थे। बड़े तल्लीन और भाव विभोर से वो गा रहे थे। सरों में बड़ी कशिश थी, भावों में तादाद में। ये क्या मेरे लिए है? क्या इन भावों की, इन सरों की रानी मैं हूँ? मन एक बार भी फूल उठा। इच्छा हुई बोल पड़ूं कि मुझे कोई और, इनकी भावनाओं के गीतों की सामग्री में मैं हूँ। मैं कैसे समझूं अपने आप? उन्होंने मेरी पीड़ा समझी तक नहीं, कभी पूछा तक भी नहीं कि एकांत में कभी ले जाते और मुझसे पूछते कि कौन है मन में। पर मैं पूछने का साहस ही ना उठा पाई और लौट पड़ी यही सोचते हुए कि सत्य को जानकर शायद मैं कहीं टूट ना जाऊं। इसलिए अच्छा है ये भ्रम, और ये भ्रम मुझे स्वीकार है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कल फिर मिलूँगा आपसे एक नई कहानी के साथ में। तो रोज़ हमारी ऐसी ही बढ़िया बढ़िया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ में। शुक्रिया।